नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी दिलचस्प और रहस्य से भरी हुई है जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है टीना कपूर और सीमा की। टीना 7 महीने की गर्भवती है और उसकी देखभाल के लिए उसकी बहन सीमा को बुलाया गया है। लेकिन चीजें इतनी सीधी नहीं हैं जितनी दिखती हैं। कपूर और सीमा के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे टीना की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब टीना की हत्या हो जाती है, लेकिन उसकी लाश गायब हो जाती है। कपूर और सीमा ने क्या योजना बनाई थी? और टीना की लाश कहां गई? क्या सच में कोई टीना की हत्या के पीछे है या कहानी में कुछ और ही रहस्य छुपा है? दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ऐसी घटनाएं असलियत में भी होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रहस्यमयी कहानी का पूरा सच। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। टीना ने अपने पति से कहा, ए जी सुनते हो? कपूर, हाँ बोलो। टीना शाम को सीमा आ रही है, उसे स्टेशन से रिसीव करना है। कपूर की शादी को 2 वर्ष हो गए थे। उसकी पत्नी टीना 7 महीने गर्भ से थी। डॉक्टर ने ज्यादा भागदौड़ करने से मना कर दिया था। बहन की देखभाल करने सीमा को भेज रहे थे उसके पापा। कपूर ठीक है कहकर अपने कार्यालय चला गया। शाम को 5 बजे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद उसकी साली सीमा स्टेशन उतरी। कपूर को गेट पर खड़ा देखते ही बोली, हाय जीजू। कपूर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका बैग ले लिया। कपूर की नजर बार बार सीमा पर उठ रही थी। सीमा 20 वर्षीय सुंदर लड़की थी। गोरा भरा बदन, बोलती सी आंखें बहुत आकर्षक थी। कपूर ने बाइक के पीछे बिठाया। टीना ने सीमा को अपने पास बुला तो लिया, लेकिन खुश नहीं थी क्योंकि कपूर पर कम विश्वास करती थी। वैसे भी अक्सर पत्नियां अपने पति को शक की नजर से ही देखती हैं, इसलिए नहीं कि पति चरित्रहीन होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपना सब कुछ पति को ही मानती हैं और जिससे ज्यादा लगाव होता है उसके खोने का डर भी ज्यादा होता है। शादी के 1 साल बाद पति को मोबाइल में अधिक रुचि लेते देख टीना ने एक फेक आईडी बनाई और फेसबुक पर कपूर से चैट करने लगी। किसी हॉट मॉडल की पिक्चर डीपी पर लगा ली। कपूर कई महीने तक पता ही नहीं कर पाया कि उसकी फेसबुक फ्रेंड उसकी पत्नी ही है। वो अपने आप को अनमैरिड ही बताता था। बात आगे बढ़ी। टीना ने काजल के नाम से उससे दोस्ती की। शादी की बात की तो कपूर राजी हो गया। मेरी आने वाली रचना एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कई खून करती है पर पुलिस के हाथ नहीं लगती। पुलिस कई लोगों से पूछती है कि वो कैसी दिखती है, उम्र क्या है, नाक नक्श कैसे है। पुलिस पागलों की तरह पूरा शहर ढूंढती है पर उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। आखिर कौन है वो? क्या पुलिस कभी खोज पाएंगी? क्यों कर रही हैं वो ऐसा? जानने के लिए पढ़िए वो कौन थी। दीदी के गले मिली और दोनों बहनें बात करने लगी। कपूर सीमा को ताड़ने लगा, जिसे टीना महसूस भी कर रही थी। खाना पीना हुआ और 2 दिन में ही सीमा को कपूर ने अपने रंग में रंग लिया। साली जी आधी घर वाली जी, इस तरह की बातें करके कपूर सीमा को घुमाने ले जाता, चोरी छुपे गिफ्ट ले आता। सीमा को अपनी बहन का घर बर्बाद करने का कोई रंज या मलाल नहीं था। दरअसल सीमा उसकी सौतेली बहन थी। टीना की मां जन्म देते ही गुजर गई, तब टीना के पिता ने दूसरी शादी की और उसकी बड़ी बेटी सीमा हुई। बाद में एक लड़का हुआ। 3 भाई बहन थे। भाई टीना को अपनी सगी बहन की तरह ही मानता था, लेकिन सीमा अवसरवादी थी। दोनों 1 महीने में ही प्रेमी बन गए। दाल बराबर समझने वाला कपूर रिश्तों का सम्मान नहीं कर सका।
घर की मुर्गी अपनी पत्नी टीना को अपने रास्ते से हटाकर सीमा के साथ विवाह करना चाहता था। दोनों ने योजना बनाई। बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसे मारना आवश्यक समझा। एक रात को कपूर और सीमा ने टीना का गला दबा दिया। टीना गिर पड़ी। अब लाश ठिकाने लगाने का उपाय करने लगे। टीना की लाश को बेडशीट में लपेट दिया और एक पुराने ट्रक में बंद कर दिया। दोनों ने घर के लॉन में नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदने के बाद लाश को नीचे लाया गया। नीचे ट्रंक बक्सा खोला गया तो उसमें बेडशीट में लपेटी हुई एक सिलाई मशीन निकली। कपूर और सीमा दोनों घबरा गए कि टीना की लाश कहां गई और इसमें सिलाई की मशीन किसने रख दी। इस आधे घंटे में कौन उनके घर आया? अगर कोई आया भी तो कौन? रात भर वो दोनों सो नहीं पाए। सुबह कपूर ने सीमा को टीना के कपड़े पहनाए, पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती बनाने का ड्रामा किया और दूसरे शहर में डिलीवरी का बहाना करके पड़ोसियों को घर का ध्यान रखने की कहकर चला गया। कपूर ने अपनी योजना के अनुसार पहले ही 1 महीने की छुट्टी ले ली। कपूर की योजना थी कि 1 महीने के बाद ट्रांसफर करा लेगा और टीना के पिता से कह देगा कि डिलीवरी में टीना चल बसी। बहुत अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन टीना की लाश गायब हो जाने के कारण तनाव में थे दोनों। दूसरे शहर में आकर कपूर और सीमा पति पत्नी के रूप में रहने लगे। टीना के पिता ने सीमा को शिकायत की कि टीना फोन पर बात नहीं करती तो सीमा उन्हें बातों बातों में ही संतुष्ट कर देती। 1 महीने की छुट्टियां खत्म हो गईं, उसका ट्रांसफर भी हो गया। इस घर को बेचने हेतु कपूर प्रॉपर्टी डीलर से भी मिल आया। कपूर उस घर को बेचकर दूसरे शहर में नया घर लेने के प्रयास में था। एक दिन रोते हुए कपूर ने बताया कि टीना प्रसव के दौरान चल बसी। सीमा ने भी उसकी बात का समर्थन किया। सीमा ने अपनी मां को पहले ही सब कुछ बता दिया था। सीमा की मां पहले ही कपूर के साथ अपनी सगी बेटी सीमा का विवाह करना चाहती थी, लेकिन 1 वर्ष बड़ी होने के कारण टीना का विवाह करना पड़ा। समाज में अपनी छवि खराब न होने पाए, इसलिए सीमा की मां ने टीना के विवाह का खुलकर विरोध नहीं किया। सीमा की मां ने उसके पिता को टीना के अंतिम दर्शन हेतु भी नहीं जाने दिया। मां बेटी दोनों खुश थी। कुछ महीनों बाद सीमा की मां विधिवत रूप से कपूर और सीमा का विवाह करा देगी, यही तय हुआ मां बेटी में। 6 महीने बीत गए, किसी को टीना की हत्या का शक नहीं था। पिता ने भी आंसू सुखा लिए और बाइज्जत सीमा का विवाह कपूर के साथ कर दिया। कपूर और सीमा दोनों ही कभी कभी चिंतित हो जाते थे कि टीना की लाश किसने गायब की। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि उसके पति और बहन ने ये सब सही किया या गलत, या ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन आज भी ऐसी घटना असलियत में भी होती है। बाकी आपको अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर ले, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।